हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वैद आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकेश व्यूज पे। दोस्तों, अगर आपको चैनल में कहीं भी बातें समझ में आ रही है, आपको चार्ट पैटर्न, आरएसआई कैंडल, इन सब के बारे में आपको समझ में आ रहा है, लगता है आपको यहाँ पर सही सही जानकारी मिल रही है या कुछ सीखने सा है यहाँ पर, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको रेफर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर मेरे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो मुझे भी थोड़ी और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी सीखने की, सिखाने की। तो दोस्तों, हम चलते हैं एक बार हम वापस चार्ट के ऊपर। राइट, हमारे सामने आज बिटकॉइन का चार्ट। दोस्तों, आपने देखा आज बिटकॉइन ने कैसे 5,000 पॉइंट का पंप दिया सुबह के 4 घंटे में। तो जो जैसा कि हमारा जो लास्ट वीडियो था, 2 दिन पहले का लास्ट वीडियो था हमारा, जी हाँ, 5 नवंबर का लास्ट वीडियो था। इसकी जो हेडलाइन थी, यूएस इलेक्शन इफेक्टेड इंडियन स्टॉक मार्केट एंड शोइंग सम फियर। राइट, तो जैसा वो हमें सब कुछ कल दोपहर को 12-1 बजे दिखा। इलेक्शन से इफेक्टेड रहा और 12-1 बजे तक कुछ डर भी रहा था मार्केट में, तो कुछ नेगेटिव चला भी था। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे हमें रिजल्ट आते हुए दिखे, यहाँ पर रुझान आते हुए दिखे कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव और हो सकता है इंडिया के पक्ष में हो, तो वैसे से मार्केट बढ़ता गया और कल अच्छा एक पंप देखने को मिला हमें निफ्टी में, तकरीबन 300 पॉइंट का। और आज भी हमें अच्छा पंप दिखा है यहाँ पर, तो निफ्टी बढ़ता गया इसी तरह से। और सारे चार्ट पैटर्न बदल गए, कैंडल्स बदल गई, आरएसआई ने अपना मूवमेंट चेंज कर दिया। तो ये था हमारा कल का वीडियो। कल की वीडियो में हमने एक चीज और देखी थी, जो लास्ट वीडियो था उसमें, कि गोल्ड की जो रेट थी हमारी, उस पर हमने चर्चा की थी कि गोल्ड यहाँ से हमारा 4,000 पॉइंट डाउन आ सकता है। तो अगर हम एक बार नजर घुमाएं, तो हमने जब बात की थी उसमें 78,900 के आसपास कुछ गोल्ड चल रहा था, क्योंकि इस यहीं पर, हाँ यहीं कहीं पर 78,700 के आसपास गोल्ड चल रहा था। और यहाँ से हमने कहा था कि ये डाउन आएगा 4,000 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं 78,700, इसको 78,800 पकड़ लीजिए, और अभी चल रहा है 76,600। तकरीबन तकरीबन 2100 पॉइंट का इसने डाउनफॉल दे दिया। यानी यहाँ हम सही रहे कि गोल्ड में फॉल आएगा, और अभी भी ये फॉल रुकेगा नहीं, अभी और नीचे आएगा कहाँ तक, 73,900, यानी 74,000 तक का टारगेट इसमें हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो बने रहिए। इसके साथ हमने बीटीसी की बात की थी। बीटीसी के चार्ट को देखते हैं। बीटीसी का चार्ट करंट सुबह से 5,000 पॉइंट का बहुत अच्छा पंप दिया इसने, और यहाँ हम देखें, यहाँ से इसने बढ़ा और इसने अपना आज जो हाई लगाया 74,627, आई थिंक ये ऑल टाइम हाई है 74,627। और फिर यहाँ से नीचे आया और फिर एक हैमर कैंडल बनाई और इसने बाउंस बैक दिया। दोस्तों, अभी हमें ये देखना है, अकॉर्डिंग आरएसआई में देखो तो यहाँ हमें कुछ बीरिश दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग में इस इन कैंडल की बात करूँ तो बीरिश दिख रहा, तो बीरिश हो चुका है एक बार, यहाँ से फिर हैमर बनी और यहाँ से ऊपर जा रहा। अगर इन केस यहाँ पर अभी ये ब्रेकआउट देता है 74,650 का ब्रेकआउट देता है, तो फिर एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है, और हो सकता है ये नया हाई फिर 4 से 5,000 पॉइंट का देखने को हमें मिल सकता है। कितना, 4 से 5,000 का हमें नया हाई देखने को मिल सकता है, अगर ये 74,650 का ब्रेकआउट देता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बिटकॉइन में इतना पंप क्यों आया, बिकॉज अमेरिका में, यूएस में ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है, और ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को साथ लेके चलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल है। इसके कारण यहाँ पर हमें पंप देखने को मिला है, ठीक है। इन केस, जो कि शायद ना होने वाला है, अगर अभी ये कैंडल यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है अपनी, वो बनेगी ठीक आधे घंटे बाद, अगर 73,420 का ब्रेकडाउन देती है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीचे आ सकता है ये 72,000 तक। 72,000 का रिट्रेसमेंट करके फिर ये ऊपर भाग जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है अभी इसकी ऊपर जाने की। ब्रेकआउट क्या देना है इसको, 74,650 का, याद रखिएगा दोस्तों। नाउ अभी हम चलते हैं एज यूजल, हमने जो 3-4 स्टॉक है उसको बात करते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का बात करके हम बहुत जल्दी इसको फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम टीसीएस को लेते हैं। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर
आज की इसने जो क्लोजिंग दी है 4143 के आसपास की क्लोजिंग दी है, और जस्ट सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। सेकंड लास्ट कैंडल एक डोजी कैंडल है, और अगर मैं इसको ठीक से देखूं मैं अगर यहाँ पर, तो सेकंड लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है 4140, और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है 4143। तो ये बुलिश पैटर्न, पैटर्न सॉरी नहीं बोल सकते हम उसको, अब पैटर्न तो कुछ और बन रहा है यहाँ पर। पैटर्न की बातें करते हैं। अगर अकॉर्डिंग करना हम यहाँ पर पुलिश टीसीएस में, तो टीसीएस में अगर एक पंप देखने को मिल सकता है, और टीसीएस में अगर 4160 का ब्रेकआउट दिया कल सुबह हमें, तो ये हमें सीधा सीधा सॉरी 4170 पकड़ सकते हैं उसको। 4170 का ब्रेकआउट दिया तो हमारा टारगेट है 4240। इन्हें मोटा मोटी यहाँ पर हमें 70 पॉइंट का पंप देखने को मिल सकता है, लेकिन बाय एंट्री क्या होगी हमारी 4170 की। इसी के साथ हम यहाँ चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। चार्ट पैटर्न में क्या देखते हैं, अब हम अगर यहाँ से मैं पकड़ू इसको, तो यहाँ से कप बना था जो कप हमारा बन चुका, ठीक है। अब कप का हैंडल भी बनना है, लेकिन मार्केट में जो पॉजिटिव माहौल चल रहा है, तो शायद ये हैंडल यहाँ से ना बन के ये यहाँ से आके इस तरह से हैंडल बन सकता है, तो वापस यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। टारगेट मोटामोटी 4170 की बाई एंट्री और 4240 की हमारा टारगेट। यहीं से इसको एक बार वापस आना और फिर ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। हालांकि अगर नीचे ये यहाँ से आया भी, अगर किसी कारण से अगर यहीं से इसको हैंडल बनाना है, तो 4108 को हम यहाँ से ये वापस अपर साइड जा सकता है। उसका कारण क्या है, यहाँ डोजी कैंडल है, 50-50 लोग यहाँ पर हो चुके हैं, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन न्यूज का जो असर है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, किसी भी कैंडल का ये रुख बदल सकता है। अकॉर्डिंग आरएससी देखें तो यहाँ हमें कोई बीयर वाला कोई सीन दिख नहीं रहा है। 74.9 पे इसका आरएसआई है, तो बुलिश ही है माल हमारा। टीसीएस के बाद हम जाएंगे एसबीआई पर। एसबीआई ने हमें क्या दिया, अब एसबीआई में हम देखें तो यहाँ हमें एक फियर वाला सीन यहाँ पर दिख रहा है। हम सबसे पहले अगर देखें तो कैंडल्स की बात करें, कैंडल में हम देखेंगे आज बुधवार 10:15 में इसने हाई बनाया था हमारा 861.40 का, और उसके बाद इसने दूसरा जो हाई बनाया 859.90 का, ठीक है। तो डबल टॉप यहाँ पर बन चुका, डबल टॉप से वापस नीचे आया, नीचे आया तो अब यहाँ से एसबीआई एन अगर डाउन साइड आता है तो हमें एक बार वापस 837 के टारगेट यहाँ पर दिखा सकता है, क्योंकि उसका कारण ये है नीचे आने का, एक तो डबल टॉप यहाँ पर है, दूसरा जब यहाँ से इसने बढ़ना शुरू किया तो यहाँ बढ़ा 839 के आसपास का, और फिर इसने वापस नीचे सपोर्ट लिया यहाँ पर तकरीबन 826 का, और फिर इसने पंप किया। अब कोई भी स्टॉक हो इस तरह से एक बार कर सकता, बार बार नहीं कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार इसकी 836 के आसपास आने की, और फिर वहां से ये वापस अपर साइड चला जाएगा। तो एसबीआई में थोड़ा सा पेशेंस का काम है, ठीक है। अकॉर्डिंग आरएसबी यहाँ पर कुछ समय के लिए हमें बीच दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एसबीआई में ट्रेड करने वाले थोड़ा सा रुके, जब तक आपकी कंफर्मेशन ना हो जाए कोशिश करें 9:30 9:45 तक वेट करें। अगर वहाँ हमें कंफर्मेशन मिल रही है और न्यूज़ इसको भी इफेक्टेड करती है, तो ये हो सकता है यहीं से बुलिश हो जाए, आइदर इसको एक बार 836 के आसपास आना है। तो एसबीआई में थोड़ा सा नेगेटिव माहौल दिख रहा है, टीसीएस में पॉजिटिव। टीसीएस की बात, रिलायंस की बात करें, रिलायंस सबसे पहले हम कैंडल को देखेंगे, तो कैंडल वाइज हम बुलिश है, ठीक है, किसी कैंडल की बात करने की जरूरत नहीं। सेकंड हम बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस हमें यहाँ पर डबल बॉटम दे चुका 4 नवंबर को सुबह 10:15 पर, और 5 नवंबर को 12:15 पर यहाँ डबल बॉटम दे चुका, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ये अगर एक कप पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर ये 1340 उसका फर्स्ट टारगेट होगा। 1340 का फर्स्ट टारगेट के बाद इसको कप पैटर्न बनाया तो यहाँ से ये 1346 तक जाकर एक बार वापस हो सकता है डाउन साइड आए, और फिर वही बोलता हूँ मैं कैंडल्स की बुलिश
RSI को हम देखेंगे तो ये भी यहाँ पर बुलिश के ऊपर है, तो हो सकता है ये सीधा सीधा इसका 1353-1355 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। आइदर इससे और ऊपर भी जा सकता है ये, तकरीबन 1374-75 के आसपास का। तो यहाँ हमें SBI में बुलिश दिख रहा है, TCS बुलिश दिख रहा है, सॉरी SBI में बुलिश है, TCS बुलिश है, TCS बुलिश है, रिलायंस बुलिश है, और SBI में थोड़ा सा वीक दिख रहा है। HDFC बैंक में भी एक सोचने वाली कंडीशन ये है, बट अगर यहाँ पर मैं देखूँ सीधा चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो मैं यहाँ से ये देखूंगा तो ये पूरा एक कप पैटर्न हमारा बन चुका है। 29 अक्टूबर को 2:15 से 6 नवंबर 9:15 को एक इसने कप बनाया और फिर नीचे आएगा, हैंडी कैंडल भी बना दिया, फिर यहाँ से ये इसने कोशिश ही की ऊपर उठने के लिए। अब इस चार्ट को देखूं मैं, यहाँ पर एक चार्ट बीरिश है, होना क्या चाहिए, HDFC बैंक को एक बार नीचे आना चाहिए यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, चार्ट का ये पैटर्न है हल्का सा बीरिश है, तो इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए। लेकिन ये चार्ट पैटर्न की बात गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे यहाँ से हम बात करें 5 नंबर से 12:15 से, तो ये यहाँ से ऊपर उठा और इसने हाई बनाया था 1762 का, उसके बाद ये नीचे आया एक तो फ्लैग पैटर्न वाला, और फिर यहाँ से ये अगर प्रेशराइज करे, पंप करे, तो इसका टारगेट 1794 का देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें हम जब एंट्री लेंगे तो हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए 1770 और टारगेट पॉइंट होना चाहिए हमारा 1794। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ तो यहाँ से एक बार बीरिश, जैसा कि मैंने फर्स्ट में कहा था, यहाँ से हमें ये बीरिश दिख रहा है, तो एक बार यहाँ पर ये हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए। एक छोटा सा डर इसलिए है, कल निफ्टी की क्लोजिंग है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कल हमारे यहाँ पर क्लोज होंगे, उसके कारण यहाँ पर मैं बीरिश दिख सकता है। एक मिक्स वाला कल कॉम्बिनेशन मिल सकता है, लेकिन आई थिंक यूएस के चुनाव का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न में फेल होता हुआ दिख सकता है, यानी मायने में मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। तो SBI और HDFC बैंक में हमें थोड़ा सा बीर दिख रहा है, लेकिन न्यूज़ के कारण ये बुलिश में चेंज हो सकता है। TCS और रिलायंस हमारा ऑलरेडी बुलिश है। चार चार्ट स्टॉक के हमारे कंप्लीट। नाउ निफ्टी पे चलते हैं हम, तो निफ्टी क्या माहौल है। अब निफ्टी की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे, अगर यहीं से पकड़े हम तो ये एक हमारा कप बन गया, और यहाँ पर एक आया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बाद एक कैंडल जो बनी है वो हमारी कैंडल बुलिश बनी है। तो शूटिंग स्टार अगर कल सुबह मॉर्निंग में, सीधी सी बात है, 24,540 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, यानी तकरीबन 70-80-90 पॉइंट का एक गैप अप आता है, तो ये हमारा बुलिश है। और मैक्सिमम हम कंफर्म करें तो 24,585 इसका ब्रेकआउट देता है, तो हमें कल मोटा मोटी यूँ समझ लीजिए आप 24,590 के आसपास का ब्रेकआउट देता है, तो टारगेट हमें जो कल देखने को मिल सकते हैं वो 25,000 से प्लस के निफ्टी के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चार्ट पैटर्न की मैं बात करूं तो जो हमारा चार्ट पैटर्न है हम यहाँ से लेते हैं 25 अक्टूबर को 2:15 से, और जो सबसे लो बना उसके बाद 4 नवंबर को 10:15 का लो बना। इस चार्ट पैटर्न को हम देखें तो ये चार्ट पैटर्न हमारा बुलिश है, तो यहाँ से जैसा मैं सोचता हूँ ये चार्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश है, और टारगेट हमारे से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। हाई होने में हमारा टारगेट क्या हो सकता है 24,970 और 25,000 का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निफ्टी 25,000 का टारगेट हमें देखने को कल मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। निफ्टी यहाँ पर बुलिश है, RSI अकॉर्डिंग बुलिश है। कैंडल में हमारा एक शूटिंग स्टार है, बट यहाँ पर ये हो सकता है फेल हो जाए। बैंक निफ्टी की बात करें
बैंक निफ्टी की बात हो रहा है तो वही एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि 5 नवंबर को 12:15 बजे से ऊपर चढ़ना शुरू किया। इसने एक हाई बनाया 52,993 का, और फिर ये वापस नीचे आया इस तरीके से, और फिर ये कोशिश कर रहा है यहाँ पर एक पंप की, बिकॉज यहाँ पर आर कैंडल जरूर नीचे आई है, लेकिन आरएसए में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी आरएसए में हमारे पास स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिल सकता है। कल अगर बैंक निफ्टी में गैप अप आता है 52,450 से ऊपर की ओपनिंग होती है, तो आई थिंक हमें बैंक निफ्टी का टारगेट जो है हमें कल जो देखने को मिल सकता है वो है हमारा 52,600 या फिर 53,300। जी हाँ, 53,300 तक के हमें इन्हें मोटा मोटी 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा के टारगेट हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कल एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को यहाँ बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ओवरऑल हमें पूरा चार्ट हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। एक बार वापस हम बिटकॉइन के चार्ट को देख लेते हैं, बीटीसी क्या बोल रहा है। बीटीसी ने फिर वापस यहाँ पर अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया 14,650 का। टाइम अभी हमारे पास है 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट में एक नई कैंडल बनेगी। अब वेट करेंगे हम किसका, या तो हम 73,980-90 का ब्रेकडाउन देखेंगे कि तभी हम एंट्री लेंगे। कौन से टारगेट की, 72,650 या फिर 72,020, इस टारगेट की। आइदर 74,650 का ब्रेकआउट दिया तो 4 से 5,000 पॉइंट का एक अप साइड हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। बीटीसी के बाद एक बार वापस हम गोल्ड की तरफ चले, तो गोल्ड में आप देखिए यार दोस्तों, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गिरा है, यहाँ से 6 नवंबर को 4 बजे से गिरना शुरू किया और वापस ही ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों ये एक फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पर विश्वास ना करो। अभी जैसे फेक ब्रेकआउट है तो मैं ये बोल सकता हूँ 74,920, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये इससे ऊपर शायद ना जाए। जी हाँ, ये इससे ऊपर शायद ना जाए, मुश्किल है कि इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। तो हो सकता है यहीं से रिटर्न हो जाए, और चला भी गया। 74,920 का ब्रेकआउट दे भी दिया तो फिर हम ये मान सकते हैं 77,200 यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, और फिर वापस एकदम से नीचे गिर जाएगा, जो हमें 14,000 तक के टारगेट को दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, ऑलमोस्ट 17-18 मिनट का ये हमारा वीडियो हो चुका है। अगर आपको बोरिंग लगता है यहाँ पर कि वीडियो में आपसे कुछ बोरियत हो रही है या कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों हम जो कल हम बात करने वाले हैं वो हमारा यही रहेंगे, टॉपिक भी हमारे यही रहेंगे, लेकिन हम अपने बताए हुए जो डिसीजन थे हमारे कि बुलिश रहेगा या बीरिश रहेगा, उसमें कितने कामयाब होते हैं उस पर हम कल और बात करेंगे इसके। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मैसेज मुझे कर सकते हैं। मेरा नंबर 9461808032। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।